चलिए आगे। तो आज के लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने बताया था। फिर किस प्रकार के रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं और किस प्रकार के रिएक्शन का रेट हम नहीं निकाल सकते, वो सब हमने आपको समझा दिया है। आज के इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, उसको हम लिखते कैसे, उसको किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, एग्जाम्पल्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे इस केमिकल काइनेटिक्स में, उसका जो रेट निकलेगा, तो उस रेट को लिखने का क्या तरीका है वो हम आज के इस लेक्चर में सिखाएंगे। तो इसको हेडिंग लगाएं आप सभी कि एग्जांपल्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को आप बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए लिख के बताते हैं। जैसे माना कि कोई रिएक्शन हो रही है A + B गिव्स C, ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को। ये सब रिएक्टेंट होंगे, ये क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, ये प्रोडक्ट होंगे, ये रिएक्टेंट होंगे। इसका कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट क्या होगा, समय के साथ कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतना बात आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। अच्छा, एक चीज और आपको इसमें टर्म जानना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टर्म लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 2, 3, 4, ऐसा हमने लिखा, 2, 3, 4 ऐसा हमने लिखा। ये क्या है, ये 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में ये सब 2, 3, 4 जो लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, वो क्या है। तो इसको कहना क्या है वो आप समझ लीजिए। जो भी ये 2, 3, 4 जो भी नंबर आपको दिखाई देता है, जो भी नंबर 2 हो, 3 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जो भी हो, ठीक है, ये 2, 3, 4 जो भी नंबर कोई भी हो, जो रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ उसके जस्ट पहले मल्टीप्लाई में हो नंबर, उस नंबर को क्या कहेंगे। इस नंबर को आपको बोलना है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलना है, स्टिचियोमेट्रिक, बोलिए मेरे साथ, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलना है आपको, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको बोलना है। किसको बोलना है, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में उसके जस्ट पहले जो गुना में लगा हो कोई भी नंबर, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी, उसको आपको बोलना है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, इसका भी इसमें रोल होगा एवरेज रेट लिखते समय, इसलिए हमने आपको इस टर्म को समझा दिया। ठीक, आइए लिख के बताते हैं, समझिए जरा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये बताओ, ये समय के साथ ये भी चेंज हो जाएगा, समय के साथ ये भी चेंज, क्योंकि ये रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा समय के साथ, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो इसमें भी बदलाव होगी, इसमें भी बदलाव होगी। समय के साथ ये डिक्रीज, ये इंक्रीज होगा, ये भी बात सही है। तो चेंज तो हो रहा है, तो चेंज इन को डेल्टा से लिखना, चेंज इन मतलब डेल्टा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए किसके साथ चेंज होगा, समय के साथ, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसका स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो 2 है, तो 2 से भाग, यहां ना पूछे तो आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करता है, इसलिए माइनस। ठीक, फिर उसी तरह चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलिए 3 है, तो 3 से भाग, यहां ना कुछ है तो आप 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये क्या है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस। ठीक, यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4 है, तो 4 से भाग, इसका कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ लगाओ प्लस। समझ में आया, मतलब स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कुछ भी हो, उस स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमेशा भाग दे देना है, क्या, एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त।
स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ माइनस आपने यहाँ प्लस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। सर यहाँ प्लस क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ओके, इसी तरह किसी भी रिएक्शन का रेट लिखा जाता है। एक और बता दे, आइए एक और बता देते। X रिएक्ट विथ Y गिव्स Z, ठीक। यहाँ पर हमने लिया 3, यहाँ पर हमने लिया 2, कुछ भी ना कुछ है यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 मान लो, ना कुछ है तो 1 लेके चलना है। अब ये क्या है जरा बताओ, बताने की जरूरत नहीं, रिएक्टेंट है। अब आप समझ चुके हैं रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होंगे, इंक्रीज करेगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो चेंज होगा, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, तो चेंज को डेल्टा से लिखते हैं, चेंज होना मतलब डेल्टा। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 2 से भाग, यहाँ ना कुछ है 1 दे सकते हो, रिएक्टेंट है घटेगा माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं सर, तो 1/1 लिख लो, कुछ भी नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं ना, 1 कोई मतलब कोई चेंज थोड़ी हुआ, 1 लिख सकते हैं आराम से। रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस, ठीक है। यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, 3 से भाग, ना कुछ है, यहाँ पर 1 दे सकते हो। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है इंक्रीज करेगा इसलिए प्लस, ठीक है। यहाँ माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीज, यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन इंक्रीज। चलो P, next example, P plus Q gives Z 3, 4, 2। ये सब क्या होगा, that is स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होगा ये, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहोगे इसको, ठीक है। एवरेज रेट लिख के बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा भाग देना है, 1, रिएक्टेंट है माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, 2 से भाग, यहाँ ना कुछ है 1, रिएक्टेंट है माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Z, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या है ये, Z है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Z विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है, 4 से भाग, यहाँ ना कुछ है 1 दे सकते हो। प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पर प्लस। अरे माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट है ना, ये P प्लस Q क्या है, रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो माइनस लगाओ। ये प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज कर, क्योंकि यही नहीं इसमें चेंज होगा, ये तो खत्म हो जाएगा तो ये डिक्रीज, तो इसलिए माइनस। ये प्रोडक्ट है, यही नहीं इंक्रीज करेगा तो इसलिए प्लस। और स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी हो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया कि एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का किस प्रकार से लिखा जाएगा। इन सब में मॉलिक्यूलर रिएक्शन रहेगा, ये आपको दिमाग में रखना है, सब मॉलिक्यूलर रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म है। P प्लस Q माने क्या है, यहाँ पर आपको अगर रिएक्शन कोई शामिल होगा तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखेंगे, रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट में भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, चलिए हम सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना समझा दिए, सिखा दिए। ओके, चलिए जरा एक बार हम इस कैमरे की क्वालिटी को देख लेते हैं क्या है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है।